Subscribe now. उस समय की है जब भोपाल शहर की जगह पर बहुत घना जंगल हुआ करता था और उसी जंगल में एक महान ऋषि श्री परमानंद जी प्रगाढ़ तपस्या करते थे। वहीं पास ही उनकी छोटी सी कुटिया थी। वो और उनकी पत्नी वहाँ रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी इस बात से बहुत अधिक दुखी रहती थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। देवी, आप इतनी दुखी क्यों रहती हैं? ईश्वर की इच्छा के आगे हम क्या कर सकते हैं? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन संतान प्राप्ति की इच्छा मन में उठती ही है। एक दिन ऋषि गहरी तपस्या में लीन थे। तभी आसमान में उड़ती चील के मुंह से एक घायल चूहिया उनके ऊपर गिरी। तपस्या टूट गई। ऋषि ने खून से लथपथ चूहिया को हाथों में उठाया। अरे, ये नन्ही सी चूहिया तो बहुत समस्या में है, इसका उपचार करना होगा। ऋषि ने पास ही से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी और उनका रस चूहिया के पूरे शरीर पर लगाया। जड़ी बूटियों के रस और मंत्रों की शक्ति से वो चूहिया जल्द ही ठीक हो गई और ऋषि के आसपास कूदने लगी। ऋषि ये देखकर बहुत खुश हुआ। क्यों न मैं इस चूहिया को एक बच्ची बना दूं? इससे हमारी संतान की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ऋषि ने ये सोचकर मंत्रों की शक्ति से उस चूहिया को एक बच्ची बना दिया और उसे अपनी पत्नी के पास ले गए। देवी, ये रही हमारी संतान। ये बच्ची ईश्वर की देन है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मेरी बरसों की इच्छा पूरी हुई। ऋषि और उनकी पत्नी इस छोटी सी बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगे। बच्ची का नाम उन्होंने सोमिया रखा। सोमिया के खेलने कूदने से कुटिया में रौनक आ गई और फिर देखते ही देखते सोमिया बड़ी हुई। अब हमें सोमिया के विवाह के लिए लड़का ढूंढना चाहिए। अब ऋषि सोमिया के लिए लड़का ढूंढने की जुगत में लग गए। इसके लिए उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव प्रकट हुए। प्रणाम सूर्यदेव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लें। लेकिन सोमिया इस बात पर तैयार नहीं थी। सूर्यदेव की गर्मी से मैं जल जाऊंगी। मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। इस बात से निराश ऋषि ने सूर्यदेव से विनती की। प्रभु, मेरी बेटी तो नासमझ है, आप इसे क्षमा कर दें और आप ही इसके लिए कोई वर बताएं। आपकी बेटी सूर्य की गर्मी सहन नहीं कर सकती, इसलिए इसके लिए बादलों के देवता से बात कीजिए। ऋषि ने सूर्य देव की बात मानकर बादलों के देवता का आवाहन किया। देवता प्रकट हुए। देव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लें। लेकिन एक तो इनका रंग इतना काला है और फिर मुझे बादलों की गरज से भी डर लगता है। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। प्रभु, मेरी बेटी तो नासमझ है, आप इसे क्षमा कर दें और आप ही इसके लिए कोई वर बताएं। मेरी गर्ज से डर लगता है तो आप वायुदेव के पास जाइए, क्योंकि वह ही बादलों को उड़ा सकते हैं। बादलों के देवता की बात मानकर ऋषि ने वायुदेव का आवाहन किया। वायुदेव प्रकट हुए। देव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लें। लेकिन वायुदेव तो अस्थिर है, इधर उधर उड़ते रहते हैं। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। अब ऋषि काफी परेशान हो चुके थे। वायुदेव ने फिर पर्वत राज्य हिमालय का नाम बताया, क्योंकि वह तो अडिग और स्थिर है। अब ऋषि और सोमिया हिमालय के पास गए। हे पर्वत राज्य,
मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी बेटी से विवाह कर ले। लेकिन पर्वतराज तो बहुत कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। अब तो सीमा ही पार हो चुकी थी। ऋषि ने आखिरी प्रयास किया। हे पर्वतराज, अब आप ही कोई सुझाव दें। फिर तो आप ऐसा करें कि एक चूहे से अपनी बेटी का विवाह करा दें। वह कोमल भी होता है और विशाल से विशाल पहाड़ भी खोद सकता है। सोमिया ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई और बोली, हाँ पिताजी, ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं चूहे से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ऋषि सोम्या की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगे कि भाग्य में लिखा हुआ ही आखिरकार होता है। एक चूहिया के भाग्य में चूहा ही होगा। फिर सोम्या का विवाह एक चूहे से करा दिया गया।